नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए वर्गों का जनरल ओवरव्यू 2022 का। वर्गों जनरल ओवरव्यू 2022 का, ये जो पूरा साल है 2022 का, ये पूरे साल के अंदर जनरल ओवरव्यू में ये कहूंगा कि ये इस साल आप हार्ड वर्क बहुत करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और आप जिस तरह कोई योद्धा एक अपनी तलवार लेके मैदान में आ जाता है, उतर जाता है और पूरी अपनी बाजी लगा देता है जान की, इस साल आप वैसे होंगे। और इस साल अगर आप वर्गो हैं और अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर हैं या रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्चर हैं, तो ये साल आपका ही है। जो लोग आईटी का काम करते हैं, जो लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं, अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुकात इवन आर्किटेक्ट के साथ है, आप विजनरी हैं और आप कोई स्ट्रेटेजिक प्लानर हैं, एनालिस्ट हैं, तो ये साल फिर भी आपका है। इस साल आपको आपकी जो एम्बिशंस हैं उसको फुलफिल कर लेंगे आप, लेकिन उसको फुलफिल करने में बहुत सारी इरिटेशन का सामना भी करना पड़ेगा। 2022 के अंदर वर्गो कन्या राशि के दोस्तों, अगर आप कलाकार हैं, अगर आप म्यूजिशियन हैं, अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप आईटी के अंदर हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं या फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, ये साल आपका है। इस साल आप भरपूर कंसल्टेंट साबित होंगे। बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी होगी एज ए कंसल्टेंट, एज ए टीचर, एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, एज ए प्रॉब्लम शूटर, एज ए रिस्क मैनेजर। आप बहुत अच्छा साबित होंगे। वर्गों के लिए, कन्या राशि के लिए 2022 का साल सक्सेस देगा, ऑनर देगा, फेम देगा। आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। बहुत सारे ऑब्स्टिकल से आप निकल जाएंगे और मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत आप सीरियस एटीट्यूड से चलेंगे, बहुत कामयाब होंगे, बड़े इस्टेब्लिश होंगे। वर्गों के लिए 2022 का साल, मैरिज विंडो आपकी खुल जाएगी, शादी की विंडो आपकी खुल जाएगी और ये खुली रहेगी 2022 अप्रैल से लेके 2023 अप्रैल तक। मैरिज विंडो आपकी खुली है। वर्गो 2022 के साल के अंदर आप घरेलू ज़िंदगी में काफ़ी ठीक ठाक होंगे, हालात भी अच्छे होंगे। किसी, अगर आप सिंगल हैं, रोमांटिक पार्टनर आपको मिलेगा जो शायद एज से आपके साथ उसका गैप होगा। रोमांस आपके लिए, वर्गों के लिए हमेशा सीरियस है, बहुत सीरियस। दुनिया के लिए इश्क होगा, आपके लिए बड़ा सीरियस एक ज़िंदगी का बहुत सीरियस, मतलब एक पूरा चैप्टर है, बहुत सीरियस चैप्टर, बहुत सीरियस बिजनेस है आपके लिए। लेकिन रोमांस आपके लिए ज़्यादा पेन पैदा करता है। कई बार खुशी कई बार उतनी नहीं मिलती, पेन थोड़ी ज़्यादा मिलती है। और ये भी कहना चाहूँगा कि वर्गों के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चले, धीरे धीरे चले। स्टडी इन लव, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये वाली बात है। वर्गों के लिए 2022 का साल, हेल्थ का इशू थोड़े बहुत हो सकते हैं, लिवर को लेके, फैट मेटाबॉलिज्म को लेके, एलर्जिक रिएक्शन को लेके। और अगर आपको कोई बैक की प्रॉब्लम है, हिप की प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान रखें। अगर बॉडी में कहीं शार्प पेन है, डल पेन है, यू मस्ट गो एंड सी योर डॉक्टर। फिर डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करें। कन्या राशि के लिए, वर्गों के लिए 2022 का साल, बुध आपके पंचम भाव में है। ये हाईली ओपिनियनेटेड ना बने। जरूरी नहीं कि हर बात पे आपने ओपिनियन देनी ही देनी है, वो ना करें। कई बार आपकी जो ओपिनियन है लोग उस तरह से उतना इजी नहीं लेंगे, कई बार लोग उस बात का बुरा भी मान जाएंगे। दिसंबर 2021 से लेकर 6 मार्च 2022 तक ये टाइम पीरियड है। इस टाइम के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ का बहुत ध्यान रखें। अपनी फजूल बातों पे झगड़े ना करें, दूसरों को भी स्पेस दें, अपने खुद के लिए भी स्पेस दें। अपनी सोच को दूसरों पे ना थोपे और हर बात पे हेडस्ट्रॉन्ग ना बने। हाईली ओपिनियनेटेड अगर बनते रहेंगे तो फिर आप अपने लिए परेशानी पैदा कर लेंगे। फिर लोग आपसे थोड़ा अलग हो जाएंगे, फिर लोग आपसे डिस्टेंस पैदा कर लेंगे। वो घर में भी होंगे, घर के बाहर भी होंगे। थोड़ा केयरफुल रहें जब आप अपने प्यारों से बात करें। अपनी सोच को दूसरे के ऊपर ना थोपे, पहले दूसरे के बारे में थोड़ा जान ले, पहचान ले कि वो क्या सोचते हैं। वर्गों के लिए 2022 का साल के अंदर 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड मेंटली फिजिकली थोड़ा ट्राइंग टाइम होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, कमजोरी और डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। बेचैनी बहुत होगी। अपने आप को किसी के साथ अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना होने दें। अगर आपकी और आपके परिवार के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाए
तो उसको रिजॉल्व कर ले, इसको सॉर्ट आउट कर ले। वर्गों के लिए 2022 के साल के अंदर 2 जुलाई 2022 से लेकर 16 जुलाई 2022 तक ये टाइम पीरियड ऐसा है। इस टाइम के अंदर ये जो टाइम पीरियड में ये कहूँगा, इस टाइम के अंदर संतुष्टि मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, कामयाबियाँ मिलेगी। प्रोफेशनली बहुत अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, अधूरे पड़े काम होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, किसी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन से मुलाकात होगी, आप बहुत एंजॉय करेंगे। वर्गों के लिए 16 जुलाई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक ये टाइम पीरियड में पैसा मिलेगा, धन संपदा मिलेगी, हायर मॉनेटरी गेन आपको होगा, आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट किया जाएगा, इनकम के रिसोर्सेज एक से ज़्यादा होंगे और इन्वेस्टमेंट के बड़े अच्छे रिवार्ड होंगे, पैसा मिलेगा। प्रोफेशनली अगर आप एम्प्लॉयड हैं, कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। ये टाइम पीरियड आगे लेके जाएगा। वर्गों के लिए 2022 के साल के अंदर 31 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक ये टाइम पीरियड खर्चे बहुत होंगे। आप केवल अपनी हुसूलियत के लिए पैसा खर्चेंगे, अपने आप को किसी लिटिगेशन से बचा के रखें। हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा अपनी अकम्पलिशमेंट के लिए, शत्रु से बच के रहें और अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। वर्गों के लिए 2022 के अंदर 20 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर 2022 तक ये टाइम पीरियड ऐसा है। इस टाइम के अंदर थोड़ा ऐसी सिचुएशन में ना आए जो अनविलिंगली हो, किसी ट्रिकी सिचुएशन में ना ट्रैप हो, थोड़ी बहुत ऑपरेशन को, अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा और लोगों के कटाक्षों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोगों के अनसिम्पैथेटिक रिमार्क्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे में थोड़ा प्रोफाइल थोड़ा धीमा रखें, अपनी परफॉर्मेंस को बिल्डअप करें और फिजूल के खर्चे ना करें, हर किसी बात को दिल पे ना लें, कोई बहुत बड़ा खर्चा भी ना करें। वर्गों के लिए 2022 के लिए 26 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर पैसा मिलेगा, धन संपदा मिलेगी। इसमें अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप सेल्स पर्सन हैं, अगर आप आईटी कंसल्टेंट हैं, अगर आप बैंकिंग के अंदर काम कर रहे हैं, पैसा मिलेगा, वैल्यूएबल आइटम्स मिलेगी, एसेट्स बिल्ड करेंगे, कामयाबी मिलेगी, आप अपनी नॉलेजेबिलिटी स्किल को अपग्रेड करेंगे, अच्छे लोगों की संगत मिलेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत आप तरक्की करेंगे। शनि का इफेक्ट वर्गों के लिए 2022 के अंदर क्या है? 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक शनि आपके छठे भाव में है। शनि छठे भाव में आना और पाया तांबे का है। ये टाइम पीरियड में हर काम में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल होगा, हर काम में कोई ना कोई देरी होगी, हर काम में कोई ना कोई अड़चन होगी, थोड़ी बहुत हार्डशिप भी होगी, स्ट्रगलफुल सिचुएशन भी होगी। और इस टाइम के अंदर आप कुछ भी मुकम्मल करना चाहते हैं, उस पर मुकम्मल तो हो जाएगा, लेकिन इस टाइम के अंदर थोड़ी बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालात में इम्प्रूवमेंट होगी और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, बहुत सारे नए कॉन्टैक्ट भी आपके डेवलप होंगे, सोशल रिलीजियस इवेंट्स में आप जाएंगे, नया प्रोजेक्ट। अब कई बार आपको ये लगेगा कि आपका कोई प्रोजेक्ट आप होल्ड पे लेके आ गए हैं। कई बार आपको लगेगा कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप थोड़े स्टक हो गए हैं, ब्लॉक्ड हो गए हैं, जैसे ट्रैफिक जाम हो गया हो। खर्च आपका बढ़ता जाएगा। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, लेकिन जितना आप डिटर्मिन्ड होंगे उतना कामयाब होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, कई बार पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत इश्यूज हो सकते हैं, खर्च ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रगल बहुत होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, कोल्ड से, थ्रोट इन्फेक्शन से, ब्रीदिंग को लेके और ब्लैडर्स को लेके बहुत ध्यान रखें। अपने आप को किसी लीगल इशू से बचा के रखें, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें। अपने और अपने पार्टनर के बीच में कुछ दुश्मनी या इरिटेशन सी ना होने दें, या रिलेशनशिप को फ्लक्चुएशन से बचा के रखें। कई बार आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई फैमिली या पार्टनर के बीच में या फैमिली के बीच में डिफरेंस ओपिनियन की वजह से थोड़ी बहुत क्लैशेस हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और शादी करवाने की इच्छुक है, शादी आपकी होने जा रही है, तो इस समय बहुत सारी शादी को मुकम्मल होने में भी बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं और शादी को बनने में, इंगेजमेंट हो गई है, शादी होने में भी थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं। अचानक बहुत बड़े हिकअप से बच के रहें। शनि छठे भाव में, ये कई बार आपको पैसा ज़रूर देगा, कम्युनिकेशन से बहुत बड़े रिवार्ड भी दे देगा, लेकिन कई बार आपके सैटर्न छठे भाव में आपके कर्जे भी बिल्डअप कर देगा और यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं, विचार कर लें। और ये भी कहना चाहूँगा, अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं फिर भी ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड में आप
अपने शत्रुओं का दमन कर सकते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं। हेल्थ का ध्यान रखें, पीस ऑफ माइंड बना के रखें। प्रोफेशनली कई जगहों पे आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, और इस टाइम के अंदर कुछ बुज़ुर्ग लोग आपको, कुछ प्रोफेशनल लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगे। दोस्तों मित्रों की भी मदद आपको मिल जाएगी। इश्क के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन आप इंजॉय करेंगे और रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे और इमोशनल एक्सपीरियंसेस बहुत होंगे। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड ऐसा है, घर में कई जगहों पे आप थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी केयर इन्वेस्ट करें, थोड़ा पैशन इन्वेस्ट करें। और ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर एफर्ट के रिवार्ड आपको मिलेंगे। एम्बिशंस को बिल्डअप ज़रूर करते रहें, और किसी भी मतलब सिचुएशन को बहुत वाइजली हैंडल करना होगा, और एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी, तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। सैटर्न का इफेक्ट वर्गों के लिए 12 जुलाई 2022 से लेके 17 जनवरी 2023 तक सैटर्न फिर वापस रिवर्स गियर लेगा, फिफ्थ हाउस में फिर पहुंच जाएगा। कैप्रिकॉन में 5th हाउस में जाएगा। कैप्रिकॉन जहाँ पे सैटर्न का घर है, वर्गों के लिए 5th हाउस कैप्रिकॉन बनता है, तो पंचम भाव में सैटर्न फिर वापस 6th से 5th जाएगा। इस दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा। कई बार बनते बनते कामों में अड़चने बहुत होंगी, थोड़ी बहुत सीक्रेट टेंशन्स भी होंगी जो शायद किसी के साथ आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। इस समय पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, फिजूल के खर्चे ना होने दें, और इस समय फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिल सकती हैं, प्रॉपर्टी को लेके, जॉइंट वेंचर को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, बिजनेस आइडियाज़ को लेके, लैंड को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके। आपको बहुत ज़्यादा अपने गुस्से की आंच को कम करना है, अपनी ईगो को थोड़ा कम करें, बिहेवियर के अंदर थोड़ी एफर्ट लगाएं, कंडक्ट और डीलिंग वर्ड ऑफ स्पीच में थोड़ा पोलाइटनेस लेके आए, वो आपके लिए कारगर साबित होगी। रूड ना बने, अग्रेसिव ना बने। वर्गों के लिए 2022 के अंदर मैं 4 ऐसे ग्रहों का गोचर का वर्णन करूंगा जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले बृहस्पति का इफेक्ट आपके लिए क्या है। बृहस्पति गोचर के अंदर जो वर्गों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति गोचर के दौरान इस समय 6ठे भाव में, 6ठे घर में बृहस्पति का संचार चल रहा है। 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति आपके 6ठे भाव में होगा। बृहस्पति के 6ठे भाव में आना, ये टाइम पीरियड अच्छे टाइम की शुरुआत है। आप अपनी बहुत सारे कर्तव्यों को निभा पाएंगे, ग्रोथ भी होगी। इस टाइम के अंदर हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आप फ्रीडम को भी इंजॉय करेंगे, लेकिन ड्यूटी को भी फुलफिल करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस सेक्टर में अगर आप काम करें, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, कामयाबी आपको मिलेगी, और बहुत चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन भी होगी। आप बहुत चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे, और ये टाइम पीरियड सेंस ऑफ पर्पस भी आपके लिए सामने खुलेगा। और जॉब की सिचुएशन के अंदर बहुत सिचुएशन इंप्रूव भी होगी, वर्किंग बेटर कंडीशन होगी, नई जॉब ऑफर मिल सकती है, बेटर पे मिल सकती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और कोई आपकी मन को सुकून देने वाली कोई चीज़ भी मिल सकती है, कोई आपकी इच्छा पूरी होगी, पोजीशन मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। ये टाइम पीरियड में सेटिस्फैक्शन पहले से अच्छी होगी। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर कामकाज में एफर्ट के अच्छे रिवार्ड मिलेंगे। और ये टाइम पीरियड पे मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी प्रमोशन होगी, लेकिन हाँ, इस समय आप लोगों की नज़र में आएंगे और लोगों की नज़र आप पे अच्छी होगी। आपने अपने फाइबर को प्रूव कर दिया व्हाट यू आर मेड ऑफ, ये पक्की बात है। इसमें लोगों को पता चलेगा कि हाँ, यू आर ब्लेस्ड विद सर्टन क्वालिटीज, योर फाइबर इज़ वेरी स्ट्रांग, यू हैव नॉलेजेबिलिटी एंड स्किल सेट। आपके पास कोई नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट है बहुत अच्छा, अगर आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आप जो डिसीजन मेकर है उसकी नज़र में आप आ जाएंगे। और ये टाइम पीरियड, एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा आप वेट गेन करेंगे, थोड़ा मोटे हो जाएंगे, ये भी है। वर्गों के लिए बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में। बृहस्पति सप्तम भाव में, शादी की विंडो खुल गई है आपकी। अगर आप चाहें शादी करवाना तो ये शादी करवाने के लिए, अगर आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, शादी करवाने की इच्छा है, शादी आपकी हो सकती है। इस टाइम के अंदर मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, धन संपदा मिलेगी,
आप बहुत कुछ एक्वायर करेंगे, बहुत अपने आप को आपको प्रपोजल ही मिल सकती है, नाम मिलेगा, तरक्की होगी, हायर अथॉरिटी आपको आपको रेगोनाइज करेगी, आपको अप्रिशिएट करेगी। और ये टाइम पीरियड में बृहस्पति सप्तम भाव में आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, नेम ऑफ फेम देगा। अगर आपके पास नॉलेजिबिलिटी स्किल सेट है, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको रेगोनाइज किया जाएगा। 1-to-1 एनकाउंटर लोगों के साथ आपके होंगे, पूरा वर्ल्ड आपके पास है और प्रपोजल आपको मिल सकती है और कोई अच्छी फॉर्मेशन हो सकती है, किसी जॉइंट वेंचर में आप जा सकती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में जा सकते हैं, मैरिज रिलेशनशिप के अंदर जा सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कोई कंपेनियनशिप की प्रपोजल आपको मिल सकती है। पूरा दुनिया खुली है आपके सामने। और ये टाइम पीरियड में अगर आप शादी करने की इच्छा हो वो भी हो सकती है। इस टाइम के अंदर लोगों के साथ मुलाकातें बड़े होंगे, बड़े एनकाउंटर्स होंगे, अच्छी बातें होंगी, हेल्प आपको मिल जाएगी, सपोर्ट आपको मिल जाएगी, गाइडेंस आपको मिल जाएगी, अच्छे लोगों की संगत मिल जाएगी। अगर कोई काम भी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम का हल करना चाहते हैं, ये टाइम उसके लिए भी आपको, अगर आपको कंसल्टेंट चाहिए, मिल जाएगा। इस समय बृहस्पति सप्तम भाव में है, कोई काम अकेले ना करें, किसी और सेट ऑफ आईज एंड ईयर्स को साथ लेके आए, वो काम जल्दी हो जाएगा। जो सपोर्ट आप चाहते हैं, जो गाइडेंस आप चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। इस समय लोगों के साथ लेके चले, आप अपने प्रोजेक्ट को जल्दी हासिल करेंगे। जो सपोर्ट चाहते हैं वो मिल जाएगी। और ये टाइम प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी, असिस्टेंस आपको मिल जाएगी। अगर आपको लॉयर चाहिए, अगर आपको डॉक्टर चाहिए, अगर आपको कंसल्टेंट चाहिए, अगर आपको काउंसलर चाहिए, कोई प्रॉब्लम शूटर चाहिए, यस यू विल गेट इट। अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, सिविल सूट है आपका, कोई लीगल केस चल रहा है, उसमें आप जीत जाएंगे, सपोर्ट आपको मिल जाएगी। और इस टाइम के अंदर डिटेल में आप कोई भी काम करेंगे, इन डेप्थ में काम करेंगे, वो आपको विन करवाएगा। इस टाइम के अंदर अगर आप शादी भी करवाना चाहते हैं, शादी होने के चांसेस अच्छे हैं। और किसी बहुत ही वाइज पर्सन के साथ, जिसके पास कॉमन सेंस होगी, उन्हीं के साथ आपकी मुलाकात होगी, बहुत इंजॉय करेंगे आप। और मेरा ये भी मानना है कि शायद एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट होगी, ऑनर होगा, ग्रेस होगी, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और बहुत आप इंजॉय करेंगे। वर्ग और राहु का गोचर अष्टम भाव में 2022 के अंदर 17 मार्च 2022 से लेके 29 नवंबर 2023 29 नवंबर 2023 तक राहु आपके अष्टम भाव में। राहु अष्टम भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड राहु का अष्टम भाव में आना, ये बहुत फेवरेबल पोजीशन नहीं है आपके लिए। राहु अष्टम भाव में आएगा, हर काम में अड़चन देगा, सेटबैक्स देगा। शायद आपको जॉब बदलनी पड़े, ये भी बात है। शायद आपको प्रोफेशन में बदलाव करने पड़े, ये भी बात है। थोड़ा ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड को गेन भी मिल सकता है। प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोगों के लिए शायद फॉरेन जाना पड़ सकता है, मल्टीनेशनल पोस्टिंग आपकी हो सकती है, फॉरेन जाके जॉब लेनी पड़ सकती है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको करना पड़ सकता है। लेकिन इस टाइम के अंदर हार्डवर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी आपको करना पड़ेगा। ज़ुबान का इस्तेमाल सोच समझ के करें, अपनी ज़ुबान में कड़वाहट न लेके आए। राहु की पोजीशन अष्टम भाव में के बस सडन वर्ग और राहु का गोचर अष्टम भाव में 2022 के अंदर 17 मार्च 2022 से लेके 29 नवंबर 2023 29 नवंबर 2023 तक राहु आपके अष्टम भाव में। राहु अष्टम भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड राहु का अष्टम भाव में आना, ये बहुत फेवरेबल पोजीशन नहीं है आपके लिए। राहु अष्टम भाव में आएगा, हर काम में अड़चन देगा, सेटबैक्स देगा। शायद आपको जॉब बदलनी पड़े, ये भी बात है। शायद आपको प्रोफेशन में बदलाव करने पड़े, ये भी बात है। थोड़ा ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड को गेन भी मिल सकता है। प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोगों के लिए शायद फॉरेन जाना पड़ सकता है, मल्टीनेशनल पोस्टिंग आपकी हो सकती है, फॉरेन जाके जॉब लेनी पड़ सकती है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको करना पड़ सकता है। लेकिन इस टाइम के अंदर हार्डवर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी आपको करना पड़ेगा। ज़ुबान का इस्तेमाल सोच समझ के करें, अपनी ज़ुबान में कड़वाहट न लेके आए। राहु की पोजीशन अष्टम भाव में के बस सडन हैपनिंग हो जाती है, जो प्लान नहीं होती, जो जहाँ पे आपने कभी सोचा भी ना होता।
तो यहाँ पे राहु अष्टम भाव में जब आया तो अपने स्टबन एटीट्यूड को, ईगो से थोड़े दूर रहे, स्टबन ना बने। अपने रिलेशनशिप, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, रोमांस हो, मैरिज रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, उसका ध्यान रखें। उसमें फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन व्यवहार ठीक रखें। केतु का गोचर वर्गों के दूसरे भाव में 17 मार्च 2022 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक केतु आपके दूसरे भाव में। केतु दूसरे भाव में आएगा, यहाँ पे आपको फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखना पड़ेगा। केतु दूसरे भाव में आएगा, अपने आप को किसी कर्जे से बचा के रखें। केतु दूसरे भाव में आएगा, खर्च बहुत होगा लेकिन कई बार आमदन उसके मुताबिक नहीं होगी। चोरी, ठगी, फ्रॉड से बच के रहे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बॉडी में किसी भी तरह की पेन हो, शार्प पेन हो, बहुत ध्यान रखें। कई बार आप पर्सनल लाइफ के अंदर पर्सनली कई बार सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, इमोशनल टेंशन बहुत होंगी। इस समय लोन भी लेना चाहते हैं, विचार कर लें। और ये टाइम पीरियड में आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली थोड़ा बैलेंस करना होगा अपने आप को। ज़ुबान से कोई भी शब्द निकाले सोच समझे बिना ना निकालें और थोड़ा ध्यान रखें। ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपको थोड़ा विचार करें और ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम के अंदर थोड़ा प्लान करके चलेंगे फिर अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ का, फाइनेंशियल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का और अपनी मैरिड लाइफ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। केतु राहु की पोजीशन थोड़ी एक्यूट है, थोड़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है, थोड़ा व्यवहार, थोड़ा उस पर ध्यान दें। और अगर आपने इस हमारी पूरी वीडियो जो ईयरली जनरल व्यू है इसको अगर आपने लाइक किया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बने। लेकिन अगर आपने इन डेप्थ रिपोर्ट लेना चाहते हैं ईयरली हॉरोस्कोप वर्गों के बारे में, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है इन डेप्थ रिपोर्ट के अंदर, जिसमें कंप्लीट प्रेडिक्शन होगी आपकी पूरे राहु की, केतु के, शनि और बृहस्पति के गोचर का पूरा उसका इफेक्ट क्या है, उसके टास्क क्या है, उसके प्रिकॉशंस क्या है, उसकी चैंटिंग्स क्या हैं, आपकी अकम्पलिशमेंट 2022 की क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी 2022 की, आपकी प्रेडिक्शन आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, रोमांस के बारे में, करियर के बारे में, जॉब प्रोफेशन के बारे में, आपकी प्रेडिक्शन आपके एजुकेशन करियर के बारे में, आपकी प्रेडिक्शन आपके हेल्थ के बारे में 2022 के अंदर, आपके 2022 के अंदर जो लकी पॉइंट्स क्या हैं, आपकी पूरे साल के उपाय क्या हैं, टास्क रेमेडीज क्या होंगी, प्रिकॉशंस क्या आपको नहीं करना, मंत्र साधना। 2 तरह के मंत्र दिए जाते हैं, एक चैंटिंग दी जाती है जो आपको बूस्ट देगी, एक चैंटिंग आपको मंत्र साधना दी जाती है जो आपकी हर तरह से प्रोटेक्शन करेगी। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो फिर तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakash.astrologer.com। तो ईयरली हॉरोस्कोप की पूरी रिपोर्ट वहाँ से आपको मिल सकती है। ये रिपोर्ट हमारी अकेली प्रेडिक्शन नहीं होती, ये पूरा एक उसमें काफ़ी एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप चाहें उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट, लेकिन उसमें जो उपाय पद्धति दी जाती है उससे आप अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और जो उसमें कई चीज़ें बताई जाती हैं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो मंत्र साधना है उसके प्रयोग जो दिए जाते हैं उसको करें एंड अचीव योर बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।